Good morning, students. I am Ankush Gurukul from Gurukul Vaishya बाल विद्यालय. Today we learn science. हम लोग आज साइंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है. जो भी गुरुकुल वार्षिक बाल विद्यालय के बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि आपका जो स्कूल है वो ये बेसिक साइंस सीरीज को फॉलो कर रहा है, यानी इसी का 6, 7 और 8 भाग जो है 8 के लिए इसी सीरीज का 8 भाग आपको लेना है, ठीक है. इसमें आज हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे. ऐसे तो हम लोग 8 क्लास का आज फर्स्ट टॉपिक फूड एंड प्रोडक्शन इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे. यह चैप्टर 1 में है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह आपका चैप्टर 1 है, ठीक है. और पूरे इंडिया के बच्चे को ये जानना जरूरी है फूड प्रोडक्शन. जो भी आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं उसमें आपका ये लेसन जरूर होगा फूड प्रोडक्शन, ठीक है. लेकिन आज हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 ले रहे हैं, तो जरूर साइंस के बारे में जानिए. आपका बुक्स है, आप साइंस के बारे में हम लोग को जानकारी देते हैं. ये जो बुक है जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये बुक आपको साइंस जीना सिखाता है. यानी कि आप साइंस को बेसिक भौतिक जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है, फिजिकली नॉलेज मिल रहा है, उसके साथ आप जी सकते हैं. यानी कि आप अपने डेली लाइफ में साइंस को देख सकते हैं और ये आपके डेली लाइफ को विज्ञान से जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है. इसलिए हमने इस बुक को चूज किया है और हमने साइंस को भी चूज किया है. तो आप लोग इस बात को जानिए कि साइंस को पढ़िए मत, उसे सीखिए और उसे अपने जीवन से जोड़कर सीखिए, ठीक है. तो हम लोग साइंस स्टार्ट करने से पहले जानते हैं व्हाट इज साइंस. साइंस क्या है इसको आप लोग देखेंगे ध्यान से. साइंस क्या है, कहता है साइंस इज द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचुरल लॉ. कहता है कि विज्ञान जो है सो प्रकृति के नियमों को अध्ययन करने का ज्ञान है. यानी कि जो भी प्रकृति का नियम है हम देखते हैं कि क्या मतलब बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, हम उसको देखते रहते हैं. जैसे पहला घटना आप अपना ध्यान से देखिए कि हम लोग देखते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग सांस ले रहे हैं तो ये घटना है. फिर इसके बारे में अध्ययन हम करते हैं, डीपली जाते हैं, तो हम इसको रेस्पिरेशन, श्वसन कैसे लेते हैं, कहाँ जाता है, क्या होता है, ये सारा साइंस बताता है. या फिर आप दूसरा देख सकते हैं फूड प्रोडक्शन. आपका मतलब जैसे कि देख रहे हैं अभी जस्ट हमारी फसल कटी है, तो हम देखते हैं कि फसल कैसे उपजता है, इसमें क्या है, इसके बारे में जानकारी देना, ये सब क्या है, विज्ञान है. समझ में आता है. जब आप फैन ऑन करते हैं तो फिर फैन क्यों घूमता है, कैसे स्विच ऑन करने से वो घूमने लगता है, यहाँ करंट है, मैग्नेटिज्म है, ये सारा पॉइंट का स्टडी ही क्या है, साइंस है. चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों का अध्ययन और ज्ञान क्या है, विज्ञान है. आपको पता होता है साइंस का हिंदी क्या होता है, विज्ञान होता है. यानी भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना ही ज्ञान है. भौतिक जगत यानी कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमने अपने यूज के लिए बना लिया है. जैसे मैंने पंखा का भी एग्जांपल दिया, तो हमने उसे अपने यूज के लिए बना लिया है. ऐसे जो हम हाँकते थे फैन हाथ से, वो नहीं करके हमने एक पंखा बना लिया. उसके बारे में भी हमको स्टडी करना होता है ना. हमको पैदल चलना है तो प्रकृति का नियम है, लेकिन हमने कार बना लिया है, तो उसके बारे में भी स्टडी करना भी साइंस है. यानी भौतिक, फिजिकली कुछ चीजें हमने ही बनाया है, वो भौतिक जगत है, और प्रकृति का तो सब कुछ देन है, ठीक है. चलिए आगे आते हैं हम. हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस. साइंस के 3 ब्रांच हैं, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस. आप लोग इस तीनों साइंस के ही बारे में पढ़ते होइएगा. ये आपका सोशल हो गया, ये फिजिक्स हो गया और ये आपका बायो हो गया. सोशल स्टडी जो अर्थ के बारे में आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये आपका अर्थ साइंस में आता है, ठीक है. तो आप लोग ऐसे साइंस के बारे में जानकारी आपको होगी ही. ऐसे मतलब मैंने पहले भी बताया है, ये डेफिनेशन पहले भी हर क्लासेस में जब भी मैं साइंस शुरू करने जाता हूं तो पहले मैं साइंस के बारे में जरूर बताता हूं, ठीक है. इसलिए मैंने आज भी बताया, लेकिन थोड़ा शॉर्ट बताया है, ठीक है. और ब्रीफली जानकारी के लिए आप कंटिन्यू रहिए हमारे साथ क्लास में, मैं जरूर और भी जानकारियां देता रहूंगा. हाँ बच्चों, अगर आप फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, कि आपको वीडियो लगातार मिलता रहे, है ना. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. दूसरी चीज है कि अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए जो कि क्लास 8 में स्टडी कर रहे हो, फूड और प्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हो, इसके बारे में सीखना चाहते हो. समझने की क्षमता के ऊपर आपके डिपेंड
करता है। फूड प्रोडक्शन के बारे में अगर आपको जानना है तो आप किसी भी वर्ग में पढ़ते हुए ये आपको डिपेंड नहीं करता, आप फूड प्रोडक्शन के बारे में पूरी जानकारियां इसमें ले सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फूड प्रोडक्शन चैप्टर 1, और यह जो है सो क्लास 8 के सीबीएसई है ना, यानी कि सीबीएसई पैटर्न पे आधारित जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए है। सीबीएसई पैटर्न पे आधारित, चाहे वो हिंदी मीडियम के भी बच्चे होंगे तो बस उनको ये सारी चीजें हिंदी में मिलेंगी, बस दूसरा कोई अंतर नहीं होगा। ये सीबीएसई पैटर्न पे आधारित है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फूड एंड प्रोडक्शन में। सबसे पहले हम एक एक पॉइंट करके जानते हैं। ऐसे आप लोग बुक्स अपने सामने रखकर वीडियो को देखेंगे, आपको उसमें रीड करेंगे, एक पेज रीड करेंगे फिर वीडियो को देखेंगे। पहले एक पेज रीड करना है फिर वीडियो को देखना है। नहीं, अभी आपको अपने सामने 3 चीज रखने। लॉकडाउन का प्रकोप है, मोबाइल फोन, पेन, कॉपी और बुक, ये तीनों चीजें चाहिए तब पढ़ाई शुरू करना है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर। इसका हिंदी हमको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। एग्रीकल्चर मींस होता है कृषि, है ना, ठीक है। चलिए, कहता है वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कहता है कि हम जो है सो भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? हम लोग जो भोजन प्राप्त करते हैं वो प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं, यानी कि पौधों और जानवरों से हम भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे भोजन प्राप्त करते हैं? पौधों और जानवरों से हम भोजन प्राप्त करते हैं। अब आता है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, यानी कि जो भी हम क्रॉप्स यानी कि अनाज फसल को जो भी उगाने का प्रैक्टिस है वो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि कहलाता है, ठीक है। अगला आता है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स के बारे में कहता है प्लांट्स ग्रो ऑन ए लार्ज स्केल आर क्रॉप्स। कहता है कि हम जैसे गेहूं का बीज हम उपजा रहे हैं, तो हमने एक गेहूं का मैं पौधा उपजाया तो ये क्रॉप नहीं भाई, तो गेहूं का प्लांट हो गया मान लीजिए, या धान आप उपजा रहे हैं तो ये धान का प्लांट हो गया, मक्का उपजा रहे हैं तो मक्का का प्लांट हो गया। ये बड़े मात्रा में जब हम गेहूं का प्लांटेशन करते हैं तो ये सारा क्या हो जाता है? क्रॉप्स हो जाता है, ये सारा क्रॉप्स हो जाता है, ठीक है। आगे आते हैं Those grown for the production of food are called food crops। और यह जो है सो क्यों प्रयोग किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ फूड में क्रॉप्स का प्रयोग हम भोजन के उत्पादन के लिए करते हैं, यानी कि अगर क्रॉप्स नहीं होंगे तो हमारे लिए भोजन का उत्पादन होना संभव नहीं है। जैसे कि आप बोलते हैं हम गेहूं का तो रोटी नहीं खाते हैं, आटे की रोटी खाते हैं, तो आटे कहां से मतलब आपको प्राप्त होता है? गेहूं से। धान तो नहीं खाते हैं, चावल खाते हैं, लेकिन चावल कैसे प्राप्त होता है? धान से। समझ में आ रहा है? ईख तो खाते ही हैं, लेकिन चीनी खाते हैं, हम लोग चीनी का प्रयोग करते हैं, वो कहां से प्राप्त होता है? ईख से प्राप्त होता है। तो मतलब आपके फूड प्रोडक्शन में जो क्रॉप्स है वो क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। तो आप इसको अब नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं अभी, आप इसे नोट कीजिए और नोट करके अपने कॉपी में निश्चित रूप से याद करना है, फिर मैं इसका आगे का पॉइंट अभी लिखता हूं, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो को आप थोड़ा सा क्या करेंगे कि पॉज करके बैक जाके इसको नोट कर लेंगे, उसके आगे का ये टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आपको बुक को रीड करते जाना है, बताया ना उसमें का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं लिखा हूं, है ना, और इसको आपको रिमेंबर करना है। चलिए, प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में कहता है कैश क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स लाइक रबर, कॉफी, स्पाइसेस are grown on plantation, so they are often called plantation crop। कहता है कि कुछ ऐसे कैश क्रॉप्स हैं जिसका हम तुरंत मतलब वो कैश हो जाते हैं, यानी वो बिक जाते हैं, वैसे क्रॉप्स को हम जो है सो प्लांटेशन के जरिए जो है सो प्लांट की तरह से यानी उसका हम पौधा लगाते हैं और पौधा लगाकर उसका हम क्या करते हैं? उपार्जन करते हैं। वैसे पौधे वैसे जो खेती की जाती है उस तरह की खेती को हम क्या कहते हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। अगला आता है
Horticulture, the science of cultivating fruit, vegetable, flower and ornamental plant is called horticulture. Horticulture आप ध्यान देंगे, इसका मैं हिंदी बताऊंगा तो आप अपने समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं और किसान इसको जरूर किया करते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागवानी। बागवानी करके जो खेती की जाए, अब आपको ध्यान में आता होगा, जैसे कि फलों का, वेजिटेबल सब्जियों का, फ्लावर्स फूलों की जो हम खेती करते हैं बागवानी करके, उसे हम क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर मींस बागवानी, यानी ऐसी खेती जो बागवानी करके की जाए, उस तरह की खेती को हम क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। ठीक है, अगला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स लाइक राइस, जूट, मैज एंड कॉटन व्हिच आर सोन ड्यूरिंग द मॉनसून, यानी वैसे फसल जो कि मॉनसून के समय उपजाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो भी मॉनसून के समय उपजाए जाते हैं फसल, उन्हें हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स लाइक राइस, जूट, मैज एंड कॉटन व्हिच आर सोन ड्यूरिंग द मॉनसून आर कॉल्ड खरीफ। कहता है कि वैसे फसल जो कि मॉनसून के समय उपजाए जाते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? जो भी फसल मॉनसून के दौरान उपजाए जाते हैं, उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, अगला है रबी क्रॉप्स। while wheat, mustard, gram and so on sown in October are called रबी क्रॉप्स। कहता है अक्टूबर के महीने से बहुत सारे ऐसे फसलें जो उगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला आता है प्लगिंग जो है, तो एक मेथड है खेती करने का, यह एक मेथड है। तो हिंदी में जुताई भी कहते हैं, जोतना। जो हमारे गांव में आप देखते हैं खेत को जोता जाता है, वही प्लगिंग कहा जाता है। कहते हैं ए प्लग इज ए फॉर्म इक्विपमेंट विथ ए कर्व्ड ब्लेड। एक मतलब प्लग जो हल होता है, प्लग मींस हल होता है। हल एक ऐसा इक्विपमेंट है खेती करने का जिसमें ब्लेड जो होते हैं वो कर्व होते हैं, घुमावदार होते हैं, जिसका प्रयोग जो है सो यूज टू लूजन, मतलब मिट्टी को ढीला करने में किया जाता है। यानी जुताई करने के बाद मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। इट कैन बी पुल्ड बाय एन एनिमल, इसे जानवर के द्वारा भी खींचा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं बैल, हम लोग के गांव में हल चलाता है तो बैल के द्वारा खींचा जाता है, यानी जानवर के द्वारा खींचा जाता है, या फिर ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है। ट्रैक्टर के पीछे उसी प्लग को, हल को लगाकर उसके द्वारा भी इसे खींचा जाता है। इसी मेथड को हम क्या कहते हैं? प्लगिंग कहते हैं। यानी कि एक प्लग इक्विपमेंट के द्वारा कर्व्ड ब्लेड का यूज करके सॉइल को ढीला करने का प्रोसेस प्लगिंग कहलाता है। इसको आप ध्यान देंगे। अगला आता है लेवलर, LEVELER, लेवलर। आफ्टर प्लगिंग, यानी कि जुताई करने के बाद, इन द बिग क्लैंक्स of soil are broken and the soil is pressed down lightly with the leveler। यानी कि जैसे जुताई हो जाता है तो हम देखते हैं कि मिट्टी जो का जो टुकड़ा होता है, यानी मिट्टी जो ढीली होती है वो बड़े बड़े टुकड़ों में हो जाती है ज्यादा, तो उसको हम क्या करते हैं? हल्का प्रेस करके, थोड़ा सा उसको लाइटली प्रेस करके हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा बराबर कर देते हैं, तो उसमें हम लोग लेवलर का प्रयोग करते हैं। अगला आता है मैन्यूरिंग। सम फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर आर एडेड बिफोर द सोइंग ऑफ सीड्स एंड सम लेटर। कहता है कि कुछ फर्टिलाइजर यानी कुछ खाद जो है सो क्या करते हैं? हम लोग ऐड करते हैं खेत में, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता क्षमता बढ़ जाती है और वह बीज को उगाने में मदद करता है। ठीक है, तो आप लोग, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान रखिए। अगर आपको ये सब बात समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप देते रहिएगा, यानी कि थम्स अप एक आता है स्टिकर, उसको आप देते रहिएगा, आपको समझ में आएगा कि आप नोट भी कर रहे हैं और ये भी पता चलेगा कि आप वीडियो भी देख रहे हैं, कौन कौन बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं इरेज करता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ध्यान देंगे आप सभी।
इसको तो आप लोग नोट कर चुके हैं, इसके पहले वाले जो भी स्लाइड मैंने आपको दिया था ये फिर मैंने उसको मिटा कर आगे लिखा है, आप उसको पॉज करके पीछे भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ ध्यान देंगे। आता है फंगीसाइड्स, फंगीसाइड्स के बारे में कहता है केमिकल विच किल डिजीज कॉजिंग फंगी आर स्प्रेड ओवर द सीड्स एज एन एडेड प्रिकॉशन। कहता है कि कुछ ऐसे मतलब ये जो फंगीसाइड्स को एक ऐसे मतलब केमिकल से इनको मारा जाता है जो कि हमारे फसल को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो कि क्या करते हैं, फंगी, जो कि हमारे सीड्स को यानी बीज को बर्बाद कर देते हैं। प्रिकॉशन के लिए हमें कुछ केमिकल यूज करना पड़ता है, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, फंगीसाइड्स करते हैं। ठीक है, अगला आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? कहता है ब्रॉडकास्टिंग इज नॉट एफिशिएंट बिकॉज इट कैन नॉट इंश्योर प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन सीड्स और हेल्प सो देम एट द राइट डेप्थ। ए बेटर वे इज टू यूज ए सीड ड्रिल। जैसे कि जब हम बीजारोपण करते हैं यानी बीज को जब रोपते हैं, आप देखते होइएगा, तो उसमें हमको एक मतलब प्रॉपर डिस्टेंस का जरूरत होता है कि हम कितने डिस्टेंस पर उसकी रुपाई करें। जैसे कि अगर हम यहाँ हैं यहाँ, तो इस तरह से हम उसमें ध्यान देते हैं कि इतने दूरी पर हमको रुपाई करना है, और उसका जो होता है एक बेटर डेप्थ मतलब एक सही डेप्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी जो रुपाई कर रहे हैं सब थोड़ा सा करके छोड़ दिए, उसको कितना नीचे जाना चाहिए वो भी हमको पता होना चाहिए। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं। आप देखते होइएगा खेतों में हम लोग क्या करते हैं, सीड ड्रिल यानी कि पौधे की रुपाई करते हैं। अगला है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? द सीड इज सम प्लांट लाइक राइस, टोमेटो एंड ओनियन आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द क्रॉप फील्ड। ऐसा नहीं होता है कि इन लोगों का इनका आप बीज को नहीं रोपते हैं, यानी राइस का, टोमेटो का, ओनियन का, ये सब का आप बीज नहीं रोपते हैं, इनका क्या करते हैं, पौधा रोपते हैं। यानी कि एक पौधे को लाकर आप सीड ड्रिल कर देते हैं, उन्हें रोप देते हैं और वो कुछ दिन के बाद बड़ा हो जाता है। तो इस पर आपको ध्यान देना होता है कि इसे हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ठीक है, अगला है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या है? हाउ आर सीड्स सोन? दे कैन बी scattered over the field by hand, a process called broadcasting। कहता है कि ब्रॉडकास्टिंग किसे कहते हैं? कहता है कि एक मतलब सीड को है ना हम कैसे दिखाते हैं। तो सीड को दिखाने के लिए जो हम मतलब दिखाने का मतलब नहीं होता है, उसको हमको ग्रो कराने के लिए जहां हम फील्ड में हाथ के प्रोसेस से यानी हाथ से जब हम सीड की दुभाई करते हैं यानी उसकी रुपाई कर देते हैं, तो वो क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। अगला होता है कॉर्पोरेशन, है ना। इसे क्या कहते हैं? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन इन द सेम फील्ड और सॉइल इज कॉल्ड क्रॉपोटेशन। कहता है कि अगर हम किसी क्रॉप को एक ही फील्ड में बहुत सारा अनाज जब हम रोपते हैं यानी कि उसकी खेती करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉपोटेशन करते हैं। अगला है लिगुमिनस प्लांट। लिगुमिनस प्लांट क्या है? लिगुमिनस प्लांट यहां ध्यान देंगे। ऐसे क्या होता है कि अगर हम कंटिन्यूअसली एक ही खेती को करें तो हमारी जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। यानी कि अगर हम रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स को हम लोग लगातार अपने खेतों में अगर करते आ रहे हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंटिन्यूअसली उन्हीं की खेती करने से हमारी मिट्टी की उर्वरकता क्षमता कम हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं लेगुमिनस प्लांट। पल्सेस आर ग्रोन इन द alternation with nutrients demanding crops because they improve soil fertility। यहां ध्यान देंगे, soil fertility। the root of some plants are called leguminous plant। कहता है कि कुछ दाल यानी उन्हें दलहन हम कहते हैं, कुछ दालों को हम इसलिए लगाते हैं क्यों कि हमारी मिट्टी की उर्वरकता क्षमता बढ़ जाए, और फिर एक बार हम दलहन लगाने के बाद फिर जैसे हमको खेती करना होता है वैसे हम करते हैं। तो इस तरह से इनका जो रूट होता है, जो दलहन का जो रूट होता है दालों का, वो क्या करता है
कि हमारे मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को बढ़ाता है। तो वैसे पौधों को हम क्या कहते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें आपका चैप्टर बाकी है, अभी इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, जैसे नाइट्रोजन साइकिल वगैरह वगैरह बहुत सारा क्वेश्चंस है। आप इस बीच इसको नोट करके रिमेंबर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हमको जरूर भेजिए। ध्यान दीजिएगा कि आप अपने फ्रेंड्स तक, यानी जो भी आपके मित्र हैं, वहां तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए और उनको सजेशन दीजिए कि वो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गुरुकुल का ही एक ऐसा चैनल है जिसमें आप स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 10 तक की पढ़ाई कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी, टेक्निकल नॉलेज, पूरे नॉलेज का एक ही बेंच है, वो है गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय। तो आप इसको उन बच्चों तक पहुंचाइए कि वो लॉकडाउन में पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़े। आप भी खूब पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, घर पे रहिए और बड़ों का सम्मान कीजिए, गुरु का आदर कीजिए और अपने माता पिता और गुरु का नाम रोशन कीजिए। और बोलिए मेरे साथ, घर पे रुकेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया। ठीक है, धन्यवाद।